कई सारे स्टूडेंट्स सीएमए यूएसए के एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये प्रॉब्लम नॉलेज की है ही नहीं। आफ्टर टॉकिंग टू हंड्रेड्स ऑफ सीएमए यूएसए स्टूडेंट्स, मैंने 5 क्लियर पैटर्न्स देखे हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। अगर आप मई जून 2026 की एग्ज़ाम विंडो के अंदर सीएमए यूएसए के एग्ज़ाम देने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए है। हाय, मैं हूँ सीए का रस अग्रवाल, ए टीम कॉमर्स अकेडमी इंदौर से। आइए बताता हूँ आपको वो क्या रीजन है। वेलकम टू करियर ट्यूजडेज ऑन द मूव। यहाँ पर हम करियर और मोटिवेशन से रिलेटेड अनबायस्ड वीडियोस बनाते हैं। वेलकम बैक। रिजल्ट्स के बाद स्टूडेंट अक्सर कहते हैं कि यार मेहनत तो बहुत करी थी बट एग्जाम में पता नहीं क्या हो गया। आओ बताता हूँ क्या हुआ। बात करते हैं शुरू रीजन नंबर 1 से, और वो है कंजम्पशन नॉट प्रिपरेशन। देखिए, स्कूल में हमारी आदत होती है कि पहले लेक्चर देखो, फिर नोट्स बनाओ और फिर जब एग्ज़ाम आता ना उससे जस्ट पहले रिवाइज कर लो। प्रोफेशनल कोर्सेज के अंदर ये जो आपका मॉडल है ना, ये काम नहीं करता है। आपको पढ़ाई के साथ साथ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने होते हैं ताकि आपको पता तो चले कि जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है समझ में आया भी है या नहीं। देखें, लेक्चर देखने से आप सीखते हो, लर्न करते हो। क्वेश्चंस को सॉल्व करने से आप असल में अपनी प्रिपरेशन करते हैं। आइए बात करते हैं दूसरे कारण के बारे में, और वो है नो एग्ज़ाम स्ट्रैटेजी। बहुत सारे स्टूडेंट्स का माइंडसेट होता है जब एग्ज़ाम आएंगे तब देख लेंगे, पढ़ तो लिया ही है, सब क्वेश्चंस तो सारे सॉल्व कर ही लिए हैं। देखिए, ऐसा होता है कि जब एग्ज़ाम का स्क्रीन ओपन होता है ना, तब आपको एब्सोल्यूट क्लैरिटी होना चाहिए कि एग्ज़ाम को हमने एड्रेस कैसे करना है, एमसीक्यू की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, क्वेश्चंस को आपने कब स्किप करना है और टाइम आपने कैसे मैनेज करना है। वहाँ जा कर के ये चीज़ें फिगर आउट नहीं करी जाती हैं। रीज़न नंबर 3, और वो है नो डेडिकेटेड प्रिपरेशन फॉर एसे बेस्ड क्वेश्चंस। यार, एसे बेस्ड क्वेश्चंस जो कि अब बाय द वे केस बेस्ड होने वाले हैं, उसका 25% वेटेज होता है एग्ज़ाम के अंदर, और ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसकी कोई डेडिकेटेड प्रैक्टिस करते ही नहीं है। देखिए, ऐसे के सेक्शन के अंदर सिर्फ आपको कितना आता है ये टेस्ट नहीं किया जाता। वहाँ पे टेस्ट किया जाता है कि हमने जो सिनेरियो दिया है स्टूडेंट उसको ठीक से समझ पा रहा है कि नहीं, सिस्टमैटिकली उसके आंसर लिख पा रहा है कि नहीं, और टाइम के कंस्ट्रेंट के अंदर उसके आंसर ठीक से दे पा रहा है कि नहीं। अगर आप प्रैक्टिस करोगे ठीक से ऐसे बेस्ड, मल्टीपल ऐसे बेस्ड क्वेश्चंस की, तभी तो ये चीज़ एग्ज़ाम में भी जा करके आप अच्छे से कर पाओगे। ऐसे बेस्ड क्वेश्चंस या केस बेस्ड क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करना है तो ये एक स्किल है जो प्रैक्टिस करते करते डेवलप होता है। आइए बात करते हैं अगले रीज़न की, रीज़न नंबर 4, विच इज़ टाइम मैनेजमेंट। देखें, 100 MCQs हैं और उनको सॉल्व करने के लिए 3 घंटे हैं। एक एग्जांपल लें तो हम मान करके चल सकते हैं कि एक सवाल के लिए 1.8 मिनट्स हैं। अब ऑब्वियसली कुछ सवाल में ज़्यादा समय भी लग सकता है, कुछ में कम भी लग सकता है, बट आप ऑनेस्टली बताओ मुझे, कब आखिरी बार अपनी प्रिपरेशन के अंदर आपने 50 क्वेश्चंस एक साथ टाइम कंस्ट्रेंट को देखते हुए सॉल्व करे थे? नहीं याद आ रहा तो फटाफट से सेशन लगाने शुरू कर दो, टाइम सेट करो और उसी दिए गए टाइम के अंदर MCQs को सॉल्व करने की कोशिश करो। प्रैक्टिस होगी तभी तो आप एग्ज़ाम में इस चीज़ को अप्लाई कर पाएंगे। और आते हैं रीज़न नंबर 5 की तरफ, और वो है वेटेज को इग्नोर कर देना। अब स्टूडेंट्स अक्सर वो टॉपिक्स ज़्यादा पढ़ते हैं जो उनको आसान लगते हैं, जो पढ़ने में उनको मज़ा आता है, लेकिन ऐसे आप एग्ज़ाम पास नहीं कर सकते। सीएमए यूएसए के अंदर बड़ा क्लियर होता है कि हर पार्ट के अंदर कौन सा टॉपिक का वेटेज क्या होता है, और यहीं पे मैं एक ऑल्टरनेट अप्रोच सजेस्ट करता हूँ जिसको मैं कहता हूँ ABC एनालिसिस। कैटेगरी ए के अंदर वो टॉपिक्स आते हैं जिनका वेटेज 20 to 25% होता है। कैटेगरी बी में वो सेक्शंस आते हैं जिनका वेटेज 15%, और कैटेगरी सी के अंदर जिनका वेटेज 10% के आसपास होता है। जब एग्ज़ाम पास में होता है ना, तो रिवीजन के टाइम पे सबसे पहले आपको कैटेगरी ए के टॉपिक्स के ऊपर फोकस करना चाहिए, कितना भी आपको अनकंफर्टेबल लगे, और उसके बाद कैटेगरी बी, एंड देन समय बचता है तो कैटेगरी सी की तरफ। फर्दर एक सोल्यूशन मैं अपनी तरफ से आपको कर देता हूँ प्रपोज। देखिए, मैंने जो पिछली वीडियोस बनाई थी उसके अंदर कई सारे स्टूडेंट्स ने बोला कि सर आप सीएमए का क्रैश कोर्स क्यों नहीं लेकर के आ जाते, हमें रिवीजन में मदद हो जाएगी। देखिए, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो ऑलरेडी पढ़ाई कर चुके हैं बट एग्जाम स्ट्रैटेजी और रिवीजन को लेकर के अनश्योर हैं कि सब कुछ तो आता है, क्या पढ़ें क्या छोड़ें, क्या पहले पढ़ें क्या बाद में पढ़ें। एट द सेम टाइम वर्किंग प्रोफेशनल्स जो हैं, जो ये सब सोचने का उनके पास टाइम ही नहीं है, दे आर वंडरिंग हाउ टू रिवाइज। इसलिए 21
मार्च को हम 30 डे क्रैश बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर 15 दिन पर पार्ट होंगे एंड अर्ली बर्ड डिस्काउंट जो है वो 18 मार्च तक आपको देखने के लिए मिलेंगे। इस बैच की सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में डाल चुका हूँ। अभी फ़िलहाल इतना आपको ज़रूर बता देता हूँ मैं कि यहाँ पर 8 लाइव सेशंस वीकेंड पे यानी सैटरडे संडे को होंगे। एग्ज़ाम स्ट्रैटेजी भी यहाँ पर डिस्कस करी जाएगी। वीकली आपको असाइनमेंट्स दिए जाएंगे कि भाई मंडे टू फ्राइडे आपने क्या क्या पढ़ना है और उससे रिलेटेड आपको रिकॉर्डिंग्स भी दी जाएंगी। अगर आप मई जून के एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने जा रहे हो ना, तो ये वाला जो बैच है ये बिल्कुल एग्ज़ाम फोकस्ड रिवीजन होगी और आपके टाइम को बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करने में आपको मदद करेगी। अगर आप CMA USA स्टूडेंट हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। ए टीम कॉमर्स अकेडमी पे हम IMA अप्रूव्ड कोर्स प्रोवाइडर हैं और यहाँ पर मैं रेगुलरली एग्ज़ाम स्ट्रैटेजी और प्रिपरेशन से रिलेटेड टिप्स जो है लाया करूँगा। अभी के लिए इतना ही। मैं यानी कि CA गौरव सभरवाल आपसे मिलता हूँ, दैट्स राइट, अगली वीडियो।